हाँ तो देखिए कि थ्योरी के बाद में हम जो इसकी प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर साइन इनवर्स पे। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या इन पे देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 क्वेश्चन दिया हुआ, इसकी वैल्यू क्या आती है? साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इन फलनों की जैसा कि पहले भी बताया कि हमें इनकी जो परिसर क्या होता है वो हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। इनका प्रांत क्या है इनवर्स फंक्शनों का, और परिसर जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ भी चुके हैं वो हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो इन क्वेश्चनों में हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनको हम हर बार इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना हमेशा ये कोई ना कोई कोण आएगा। साइन एक्स वैल्यू आता है वास्तविक संख्या, और साइन इनवर्स से कोस इनवर्स हो ये हमेशा कोण आएंगे। पहली चीज तो माना y बराबर क्या है, या y बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/, ठीक। दोनों तरफ या तो साइन ले लो एक ही बात है, या साइन इनवर्स है तो इधर ले आएंगे तो y हो जाएगा। एक ही तरीका होता है क्योंकि इनवर्स फंक्शन होता है उस जैसे एफ और एफ इनवर्स वो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन बन जाते हैं, ये भी हमें पता है। तो मैं दोनों तरफ साइन ले लूंगा तो इधर क्या बन जाएगा, साइन y। आपको सीधा ही ध्यान रखना है, या ये बन जाएगा दोनों तरफ साइन लेने पे साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस का 1/, रोजाना ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इस इनवर्स को इधर ले आओ। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कटता नहीं है, आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। और आइडेंटिटी फंक्शन वो क्या होता है, तत्समक फलन होते हैं, वहां पे एफ आई ऑफ एक्स बराबर एक्स ही हो जाता है। तो ये साइन ऑफ वाई बराबर माइनस का 1/, आपको रोजाना करना है। तो ये नहीं समझना है साइन लेनी है, आप इसको इधर से इस साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो ये मान लो कि y बन जाएगा। साइन y बराबर कितना बन गया, माइनस का 1/2। अब देखो हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स इसकी रेंज क्या होती है, इसका परिसर क्या होता है, ये रहेगा माइनस का π/2 से लेकर π/2। ये हम चर्चा कर चुके हैं पीछे वाली क्लासों में। और कोस का भी यही रहता है, कोस इनवर्स का परिसर भी, और कोस का ये नहीं रहता, ये रहता है 0 से π। ये परिसर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है सर, है ना। माइनस साइन ऑफ 1/2 कितना होता है, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, यहाँ से सूत्र भी बन जाएगा फिर। माइनस साइन ऑफ माइनस वाई बराबर होता है साइन माइनस का साइन वाई। ये भी अपने काम की चीज है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये त्रिकोणमिति में 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो इतना सोच नहीं, माइनस 1/2 कितने कोण पर आता है, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2। और 30 डिग्री को मैं थीटा में लिखूं तो π/6। 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस को तो बाहर ही रख दिया। साइन ऑफ 1/2 बराबर हो साइन ऑफ π/6 या साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। हमें पता है कि माइनस साइन एक्स में इसी रेंज में लेना है हर बार। और माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा। इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो पढ़ लिया, तो इसी रेंज में आना चाहिए हर बार। साइन की रेंज क्या होती है, माइनस π/2 से π/2। ऐसे तो माइनस 1/2 होता है, वो साइन π+π/6 भी होता है, 5π/6 भी होता है, लेकिन वो इस रेंज में नहीं है। यहाँ जो प्रतिलोम फलन हम जब थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं तो इस रेंज में होना चाहिए, और वो इस रेंज में होने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर लें। माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन ऑफ माइनस थीटा भी होता है, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ही होता है। तो ये साइन माइनस का π/6। अब क्या बना यहाँ से, साइन ऑफ y बराबर साइन ऑफ माइनस का π/6। इसका मतलब दोनों तरफ से साइन इनवर्स ले लो, या साइन काट दो, बोलने के लिए करते नहीं है, इनवर्स लेते। y बराबर क्या, तो y क्या मैंने क्या माना था कि y बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2, जिसकी वैल्यू आई माइनस का π/6। और माइनस का π/6 देखो इस रेंज में है, ये मतलब माइनस 90 डिग्री से कहाँ है, 90 डिग्री। और ये वैल्यू कितनी होती है, माइनस का इस रेंज में है ना। और हमें इस रेंज में लाना होगा, इनके परिसर को देखना होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, इजी इजी है, हर जगह y मान के ही क्वेश्चन करने हैं। तो पहले देखो क्या किया हमने, इसको y माना। तीन चीजों में ऐसा ही तरीका रहेगा, साइन टेन एक छोड़ के, और
क्या रहेगा, कोसेक में ये तरीका रहेगा, कोस कोट और सेक में अलग तरीका रहेगा, वो क्वेश्चन आएंगे तब चर्चा कर लें। हर बार यही करना है, साइन वाई बराबर माइनस का 1/2, माइनस बाहर ले लो, 1/2 की वैल्यू काट लो। 1/2 किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के, मतलब साइन पाई पाई 6 के। माइनस को अंदर ले जाओ और साइन से साइन कट जाएगा। ये तीनों में सेम रहेगा, साइन, टेन और कोसेक, एक छोड़ के, साइन के साथ एक एक छोड़ के रख लो बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस। अब देखो कोस वाला देख लो, इसका क्या मेथड रहेगा, इनके सूत्र भी बनते हैं, वो भी हम देखेंगे कि कोस माइनस एक्स के बराबर क्या होता है, या कोस थीटा, वो प्लस पे रहेगा फिर बन जाएगा कोस इनवर्स √3/2 है। तो माना y बराबर क्या है, तो भाई आपको कुछ ज्यादा समझना नहीं है, कोस y बराबर के इंप्लाइज कोस y बराबर क्या हो जाएगा, सीधा लिख सकते हो √3/2 और कोस y। अब √3/2, देखो कोस y की रेंज हमने जब थ्योरी में डिस्कस की है कि कोस इनवर्स, इसका प्रेशर कितना होता है याद रखना है, इसी के अंदर वैल्यू आनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो कोस y तो है, और कोस थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा 3/2, √3/2 कितने पे होता है, ये भी कोस 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री। इधर भी कोस है इधर भी कोस है, कहने को दोनों तरफ कोस इनवर्स लेके काट देते हैं, बोलते ऐसा ही है कि कोस से कोस कट गया, करता नहीं, इनवर्स फंक्शन से दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन लेंगे तो वो कोस से कोस आइडेंटिटी बन जाता है। वाई बराबर क्या आ गया, पाई 6, जो माना था y बराबर कोस इनवर्स √3। तो इनवर्स वाले फंक्शनों में हम ऐसे हर बार मान के ही चलेंगे, चाहे फॉर्मूले निकालें कुछ भी, तो y बराबर कोस इनवर्स √3/2 है। तो यहाँ से y की वैल्यू पाई 6 आ गई, और वो इस रेंज में है, प्रेशर में होनी जरूरी है, वरना तो बहुत प्रेशर स्पेशल जो प्रिंसिपल जो इनकी रेंज होती है वो उसके अंदर आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन तो ये आसान है, माइनस वाले भी आएंगे कोस के, साइन का तो आ गया, प्लस वाला तो इजी होता है, माइनस वाला ये देखो, माना फिर सीधा इसको ऐसा कर दो, माना y बराबर कोसेक इनवर्स, तो इंप्लाइज कोसेक y बराबर कितना आ जाएगा, और कोसेक y की रेंज कितनी होती है यह भी आपको हर बार ध्यान रखना है, -π/2 से π/2 -0, जीरो पे परिभाषित नहीं होता, इसी एक जीरो उठाना, रेंज हर की यही आएंगी। मैं आपको तो लास्ट मैंने बताया भी है कि ट्रिक कैसे है। तो देखो कोसेक y बराबर 2, दो वैल्यू कितने पे होती है, वही 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर कितना होता है ये 2, कोसेक y बराबर कोसेक π/6, 30 डिग्री पर कितना होता है 2, कोसेक से कोसेक हट जाएगा, y बचेगा, y बराबर π/6, आ गया उत्तर। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये माइनस वाला, माइनस वाले में थोड़ा ध्यान देना होता है, प्लस वाला तो बड़ा आसान होता है। माना वही y बराबर टेन इनवर्स, और इनका लिए एक फॉर्मूला भी लिखवा देंगे लास्ट में, टेन इनवर्स माइनस का √3। बस आपको तो साइन थीटा टेन थीटा कितने डिग्री पर क्या मान होता है वो याद रखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन वाई बराबर माइनस का, टेन की रेंज कितनी होती है ये जरूरी याद रखना है, -π/2 से π/, ये दोनों सम्मिलित नहीं होते, इनके बीच में मान आना चाहिए, इंप्लाइज टेन ऑफ वाई बराबर माइनस, तीन वैल्यू कब पर आती है अनुरूप, तीन आती है 60 डिग्री पर, तो 10π/3, और ये साइन देखो तीनों में फॉर्मूला सेम रहता है, साइन ऑफ माइनस वाई बराबर होता है, या साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, टेन का भी यही होता है, टेन वाई ले लो, कोसेक का भी यही होता है, सबके साथ यही सीन है तीनों का। तो यहां से क्या बन गया,
तो टेन वाई बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ टेन ऑफ माइनस का पाई बाई थ्री, क्योंकि इस रेंज में भी आना चाहिए ना। तो माइनस टेन थीटा बराबर होता है टेन ऑफ माइनस थीटा, इक्वल होता है, तो इस सूत्र का प्रयोग कर लिया। अब देखो माइनस से नहीं करता, लेकिन माइनस भी हटा दिया तो टेन से टेन हट जाएगा और माइनस का पाई बाई थ्री वैल्यू आएगी ना। उनको थोड़ा ध्यान रख लेना, वो जरूरी है। कोस में क्या होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कोस, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये नहीं होता यहाँ पे माइनस कोस थीटा, ये पाई माइनस का कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये होता है। ये सबके लिए आएगा सेक के, जैसे सेक 45 डिग्री, माइनस का सेक पर माइनस का से कोस ले लो एक बार, कोस 45 डिग्री कितना होता है माइनस का 1/, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कोस ऑफ पाई माइनस 45 कितना होता है पाई पाई 4, कोस पाई माइनस थीटा कितना बनेगा कोस ऑफ, जब पाई माइनस लेते हैं हमें पता है कि एस टी सी ए एस टी सी आल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोस से पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव होता है, 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या होता है कोस और सेक, तो यहाँ साइन और पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोस पाई पाई 4, और ये कितना होता है माइनस का, तो माइनस का कोस थीटा किसके बराबर होता है कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये इस सूत्र का प्रयोग लेंगे। और साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इन दो का तो प्रयोग आएगा। कोस का है वो बाकी सारे के लिए रहेगा, कोस कोट और सेक, कोस और सेक तो भाई है बीच में कोट भी साथ, इन तीनों के लिए वो आ जाएगा, वो आगे देखेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। तो ये मेन चीज है। तो साइन माइनस देखो माइनस टेन थीटा किसके बराबर होता है टेन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि इस रेंज में लाना है तो इसका प्रयोग करेंगे सूत्र का। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन पे चर्चा और भी हो जाएगी, इनका सूत्र डायरेक्ट भी बना। देखो ये आ गया, माना यही अपने सूत्र का y बराबर कोस ऑफ इनवर्स माइनस का 1/2, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखो अब ये क्या आ जाएगा कोस ऑफ y बराबर माइनस का कोस ऑफ y माइनस 1/2 किसके बराबर होता है कोस 1/2, एक बार माइनस नहीं देखना है क्योंकि 1/2 किसके बराबर होता है कोस ऑफ 60 डिग्री पाई पाई 3, पाई पाई 3 कितना होता है 1/2। अब खोगे सर कोस से कोस, यहाँ पहले माइनस है तो माइनस हटाना पड़ेगा। मैंने कहा था हर बार साइन के लिए सेम है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, या माइनस साइन थीटा यहाँ साइन माइनस थीटा के बराबर कर दोगे तो माइनस अंदर चला जाएगा। ये तीनों के लिए साइन टेन कोसेक, अभी बताया था कोस के लिए क्या है माइनस कोस थीटा बराबर होगा कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो माइनस कोट के लिए भी यही रहेगा कोट ऑफ पाई माइनस, और माइनस सेक के लिए भी यही रहेगा सेक ऑफ पाई माइनस, तीनों के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो कोस ऑफ y बराबर, क्योंकि रेंज कितनी आनी चाहिए अपनी कोस की इन तीनों की रेंज भी तो कितनी होती है, इसकी रेंज होती है देखो आसान है 0 से पाई, एक साथ ही लिख देता हूँ। और कोट की क्या आएगी 0 से पाई को शामिल नहीं करेंगे केवल, और इसमें क्या आएगा 0 से पाई में से क्या घटा दो केवल पाई पाई 2, इसी में आना चाहिए। इसी प्रकार से बनाते जाएंगे ये तभी आएंगे इस रेंज में। साइन के लिए क्या होता है पाई पाई 2 से पाई पाई 2, माइनस पाई पाई 2 से पाई पाई 2। टेन के लिए क्या होता है माइनस पाई पाई 2 से पाई पाई 2, केवल इनको शामिल नहीं करना, ब्रैकेट का फर्क है, ये डबल दोनों शामिल है, इसमें ये दो शामिल नहीं है। और इसमें क्या है माइनस पाई पाई 2 से पाई पाई 2, कितना आसान है वैसे बता रखा है हमने पहले, और यहाँ शामिल 0 घटा दो। तो कोस फाई बराबर माइनस कोस थीटा किसके बराबर कर दो कोस ऑफ पाई माइनस पाई पाई, पाई माइनस थीटा हमेशा यही लिखना है बस,
इसको इतना याद रखना है कि पाई माइनस ये जो थीटा था माइनस कोस थीटा बराबर किसके होता है, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब कोस से कोट माइनस घट गया तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, पाई माइनस का पाई पाई 3, और ये कितना बचेगा 3 पाई माइनस का पाई 2 पाई बटे, कर लिया। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 5 हो गए। ये रेंज आपको हर बार आपके दिमाग में एक बार होनी चाहिए। ये वही माइनस वाला है, तो माना y बराबर टेन इनवर्स माइनस का 1, तो टेन ऑफ y बराबर, अब पहले माइनस का ध्यान हमें देना ही नहीं है सर, इस एक को तो देखो, एक कितने पर होता है, टेन एक का मान कितने डिग्री होता है, तो टेन 45 डिग्री होता है। 45 को पाई के रूप में कैसे लिखते हैं, पाई बाई 4, पाई का मान 180 डिग्री होता है। और टेन वाई बराबर फिर क्या बन गया, और ये मैंने अभी भी बता दिया, क्या बताया कि टेन पाई बाई 4 है, तो माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन ऑफ माइनस थीटा। तीन भाई है, एक एक साथ ले लेना, साइन टेन इधर कोसेक, तो यहां से टेन हट जाएगा, कितना बनेगा माइनस का, बड़े आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फिर डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बता देंगे कि कहीं कंफ्यूज नहीं हो, वो याद रखना है। यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे इतने छोटे क्वेश्चन में, लेकिन वैसे बन जाते हैं, ये फॉर्मूले हैं भी, अपनी बुक में नहीं दिए हुए, पहले थे। ये देखो, माना वही सेम मेथड, माना y बराबर एक इनवर्स 2/√3, तो यहाँ से सेक y बराबर कितना आ जाएगा, 2/, ये आया। और ये कितने पर होता है, सेक 2/√3 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, सेक कितना डिग्री होता है, तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है, और 30 डिग्री को लिखते हैं पाई पाई 6 बराबर क्या हो जाएगा, सेक वाई बराबर, और ये होता है किसके बराबर, सेक 30 डिग्री होता है, तो यहाँ सेक लिख दिया क्योंकि सेक से सेक हटाना, तो वाई बराबर, प्लस वालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा ही करना है, बस माइनस वाले में वो भी मैंने बता दिया कि 3 3 के 2 जोड़े बनाने हैं बस, कोस सेक और कोट में तो क्या कर लेना है, वो पाई माइनस थीटा करना है, बाकी में साइन का माइनस थीटा अंदर ही ले जाओ। अब बाकी देखो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, इजी इजी क्वेश्चन है। और यहाँ अगले वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आठवां क्वेश्चन देखो, यही फिर मानेंगे y, मानना y बराबर कोट इनवर्स रूट का 3, ठीक है, तो फिर वही इंप्लाइज क्या हो जाएगा, कोट y बराबर क्या बन जाएगा, √3। तो अब करना क्या है, √3 कितने डिग्री पर होता है, कोट शायद कोट 30 डिग्री, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो ये टेन, टेन नहीं लेना, कोट में कोट पाई पाई 6, धनात्मक में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, तो यहां से y बराबर कितना आ गया, और y क्या माना था हमने, y क्या माना है, कोट इनवर्स, तो यहाँ ये भी लिखना है कोट इनवर्स ना, तो देखो y मानेंगे फिर वापस से y पर ही चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखो ये हो गया, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, वही कोस माइनस वाला आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, इसमें और कोई दिक्कत नहीं। तो माना y बराबर कोस इनवर्स माइनस का 1/√2, आपको ठीक है सर, तो ये देखो कोस y इंप्लाइज कोस ऑफ y बराबर है माइनस का 1, तो पहले माइनस नहीं देखना, बस कोस है इतना ध्यान रख लो, तो कोस ऑफ y बराबर 1/√2, वैल्यू कितने पर होती है कोस की, पहले तो ये देखो, कोस 45 डिग्री पर कितने पर होती है, कोस 45 पाई पाई 4 पर होती है। ये पाई पाई 4 वाला तो आपको ध्यान में निकालना है, इलेवन तो पढ़ चुकी।
अब माइनस है ना, कोस कोस पे है, तो देखो कोस की रेंज कितनी होती है, वैसे देख लो 0 से पाई होती है, इसके बीच में आना चाहिए, अब 0 से 180 डिग्री तो माइनस होना चाहिए। तो क्या करोगे, कोस को सीधा सा याद रखना है, इसको रखना है पाई माइनस माइनस कोस थीटा बराबर होता है कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। इस सूत्र को, माइनस का कोस थीटा होता है कोस ऑफ पाई, यहाँ लगा दिया क्योंकि माइनस कोस थीटा बराबर होता है, और ये किसके बराबर, कोस ऑफ वाई। तो वाई बराबर कितना आ गया, पाई माइनस पाई पाई 4 कितना होता है 3 पाई पाई 4, और पाई माइनस का पाई 4 बराबर, और वाई क्या था अपना, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर है 3 पाई पाई 4, है ना आसान, कट गया। तो ये इतना ही लिखना है, ये तो ये आ गया, बस इसकी वैल्यू रखिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस इनवर्स माइनस का 1/2, वही कितने इजी क्वेश्चन है, माना वाई बराबर, आपको तो रेंज याद भी नहीं रखो तो तरीका याद रख लो सीधा सा, कि माइनस आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, साइन टेन कोसेक में तो माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा तीनों के लिए सेम, कोस कोट और सेक में क्या होगा, जैसे कोस माइनस थीटा बराबर होगा कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, रेंज भी याद नहीं रखते हो तो, वरना रेंज के दायरे में ही निकालने होंगे। कोसेक इनवर्स माइनस का अंडर, तो यहां से कोसेक वाई क्या बन जाएगा, कोसेक वाई इधर ले आए माइनस का √2, तो साइन की रेंज में ही होता है कोसेक वाई, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो -2 कितने पर आता है, ये होता है 45 डिग्री पर, कितने पर आता है, आप कहोगे सर 45 डिग्री, माइनस है हटाना है, किसका भाई है, साइन को, साइन टेन और कोसेक का, तो कोसेक तो साइन टेन का भाई है, तो इसको उठाएंगे माइनस को तो अंदर ले जाओ, पाई वाला सिस्टम केवल कोस, बार बार बता रहा हूँ कोस से कोट में आएगा, हट गया तो वाई बराबर कितना आ गया माइनस, क्योंकि कोसेक की रेंज आपको फिर भी याद दिला देता हूँ बार बार, कोसेक की रेंज साइन की कितनी आती है, -पाई/2 से पाई/2, और इनकी -पाई/2 से पाई/2, टेन की साइन टेन, और इसकी आती है -पाई/2 से पाई/2 -0, ये शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग भी कर सकते हो, नया नया तरीका भी है। कैसे, मैं दो तरीके से करता हूँ, दोनों तरीके देख लेना आप। अब वहां नहीं बताया, लेकिन यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन को देखो आप पहले, सर क्या होता है, देखो एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स कितना बचता है, लेना है उसका इनवर्स कितना बचता है, एक्स बचता है, ये भी एक ध्यान रख लो, ये तरीका यहाँ से डायरेक्ट करो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके काम में वहां ले सकते हो, और दोनों से मैं बता देता हूँ आपको कि आपकी जो मर्जी है इच्छा से, ये एक्स के बराबर होता है, खुद का फलन और खुद का इनवर्स का कंपोजिशन या संयोजक फलन है, जो 12वीं में हटा दिया, वरना आपको पढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये क्या है, मान के नहीं चलते, कोसेक इनवर्स -√2, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोसेक इनवर्स -√2, पहले √2 देखो, √2 कितनी डिग्री पर होता है, बताओ √2, सर कहोगे कि 45 डिग्री पर, तो कोसेक 45 कितना होता है, पाई/4, इतना ही तो होता है, ठीक है सर। अब कहोगे कोसेक इनवर्स, अब सर माइनस है पहले बीच में, तो इसको उठाऊंगा तो माइनस कोसेक थीटा, वही सूत्र तो रहेगा ना, माइनस के पाई/4 बराबर होता है, यहाँ से इस पर आ गई, है ना, माइनस कोसेक थीटा बराबर कोसेक ऑफ माइनस थीटा। अब मैंने कहा था कि एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे को काट देंगे, ये तरीका भी होता है, दोनों में से आपको तरीके, आपकी इच्छा है कि क्या करना है, समझे, हर क्वेश्चन में ऐसा तरीका आता है, मैंने एक दो में, इसे पिछले वाला नहीं बताया, उसमें देख लो सही, कोस इनवर्स है, दो क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेता हूँ फिर। तो कोस इनवर्स, पहले माइनस छोड़ो एक बार, 1/2 कितने पर होता है, पाई/4 पर, कितना, कोस पाई/4। अब कहोगे सर कि पाई/4 है, माइनस है, कोस के लिए माइनस हटाना हो तो कोस पाई माइनस कर देना थीटा, उत्तर बता दिया मैंने पहले।
कोस से तब घट जाएगा, माइनस से तो नहीं घटता। पाई माइनस पाई पाई 4, और ये कितना बचा 3 पाई पाई 4। में तो ऐसे क्वेश्चनों में अब आपकी मर्जी है टाइम बचाना, तो इसको देखो, या तो तीनों को अलग अलग कर लो। पहले तो देखो, माना टेन इनवर्स एक्स, तीनों को अलग अलग लो, या वाई बराबर टेन इनवर्स एक बराबर क्या है एक्स ले लो यार, तो फर्क नहीं पड़ता। एक को तीन चीजें तो एक को एक्स वाई जेड, यहां से क्या आ जाएगा, ऐसे ले लो ना एक्स बराबर, फिर कंफ्यूज होते रहोगे। तो टेन एक्स बराबर क्या आ जाएगा सर, एक। ठीक है, और टेन एक एक कितने डिग्री पर होता है टेन, फिर 45 डिग्री पर। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पाई पाई 4। और एक्स क्या माना था हमने सर, टेन इनवर्स एक बराबर कितना आ गया। ठीक, या तो ये मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। फिर माना, नीचे मानोगे ऐसे को, ये तो मैं बना रहा हूँ, वाई बराबर कोस इनवर्स माइनस का 1/2 है सर। यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस वाई बराबर कितना बन जाएगा, माइनस का 1/2। कोस 1/2 कितने डिग्री पर होता है रे, ये होता है 60 डिग्री पर। कोस पाई पाई 3 डिग्री पर होता है सर। अब यहाँ कोस में माइनस है, तो कोस डायरेक्ट तो उठेगा नहीं, तो माइनस कोस थीटा को क्या कर दोगे, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, बस बार बार। अब कोस से कोस कट जाएगा, तो वाई बराबर ये पाई माइनस पाई पाई थीटा कितना होता है, 2 पाई/3। अकेला तो कर चुके हैं, ये वाई की वैल्यू आ गई। और वाई कितना था, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 को बना 2 पाई/3। ये समीकरण नंबर 2। फिर तीसरा, माना जेड बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है सर। तो साइन जेड बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो, साइन जेड बराबर 1/2 कितना होता है, पहले तो वो देख लो, कितने पर होता है 1/2, ये होता है 35 डिग्री पर। अब साइन से माइनस हटाना है, तो साइन के माइनस हटाना है, तो क्या कर दो, साइन माइनस थीटा कर दो। तीनों तीन तीन के जोड़े हैं, फिर बता रहा हूँ। अब साइन से साइन यहाँ कट जाएगा, जेड बराबर कितना है, माइनस का पाई/6। और जेड कितना माना था, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर कितना है, समीकरण नंबर 3। तीनों को जोड़ दो, समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ेंगे, तो यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। तो एक में तो क्या आया, टेन इनवर्स एक की वैल्यू है कितनी आई, पाई/4। दूसरे में कितनी है, 2 पाई/3। और तीसरे में माइनस का पाई/6। एलसीएम तीनों का कितना आएगा, 12। 4 × 12 3 पाई, 3 4 12 8 पाई, और 6 दूनी 12 माइनस का 2। 11 - 2 बराबर कितना आएगा, 9 पाई/12। और ये कितना बचेगा, 3 पाई/। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। तो दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को, हमें तीनों है तो तीनों को अलग अलग निकाल लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको एक्स मान लो, 10x आ गया, और ये 10 पाई/4 आ गया। ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ से इसको y मान के वैल्यू निकाल लो, इसको z मान के निकाल लो, 3 है तो, वरना एक जगह तो y y लेके चल रहे थे। तीनों को जोड़ दो तो उत्तर आ जाएगा, यही करना है। क्वेश्चन नंबर 12, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो पहले कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालो, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालो, यही तो करना है। तो देखो, माना, फिर मान लेते हैं, माना कोस इनवर्स 1/2 बराबर कितना है, एक्स बराबर कोस इनवर्स 1/2। तो कोस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/।
कोस 1/2 कितने पर होता है? 60 डिग्री। कोस से कोस हट गया, अक्स बराबर कितना आया? 60 डिग्री। अक्स क्या माना था? कोस इनवर्स 1/2 बराबर कितना आ गया? 3। दूसरा 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो पहले हम साइन इनवर्स को ही लेंगे माना, फिर 2 से गुणा कर देंगे। माना y बराबर कितना है? साइन इनवर्स 1/2। तो साइन y कितना आ जाएगा? यहाँ 1/2 को छोड़ देना, इसका सूत्र भी आएगा अगली प्रश्नावली में, तो उसकी थ्योरी में भी पढ़ेंगे। सूत्र डायरेक्ट भी बन जाता है कि 2 साइन इनवर्स x बराबर कितना होता है। वो आगे की बात है, अभी तो इस आधार पर चल रहा है। साइन y बराबर आ गया 1/, साइन y, और साइन थीटा 1/2 मान कितनी डिग्री पर होता है? होता है 30 डिग्री पर। तो ये कितना आ जाएगा? साइन पाई 6। साइन से साई हट जाएगा, बचेगा कितना? पाई 6। और y क्या माना था? साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना? पाई। लेकिन हमें क्या निकालना है? 2। तो देखो दोनों की वैल्यू रख दो। समीकरण 1 इसको दे दो नाम, इसको दे दो 2। समीकरण 1 व 2 से कोस इनवर्स 1/2, यही तो पूछा है, प्लस 2 साइन इनवर्स बराबर कोस इनवर्स 1/2 कितना निकाला? पाई 3, प्लस 2 गुणा साइन इनवर्स 1/2 कितना निकाला है? पाई 6। ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 3। कितना बचा? पाई 3 प्लस कितना बच जाएगा? 2 बार है तो 2 पाई3। ये उत्तर आएगा। तो ये यदि करेंगे तो पहले 1 का मान निकालो, फिर 1 का निकालो, फिर 2 समीकरण बना लो, दोनों को जोड़नी तो है। तो वो तो ये बार बार यही क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। और इसमें क्या है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है? वाई। इसका मतलब वाई साइन इनवर्स एक्स की क्या होती है? रेंज। साइन इनवर्स एक्स का मान कितना आ सकता है? और वो होती है उसका परिसर, और वो आ सकता है -पाई2 से लेकर पाई2 तक। ये हम पढ़ चुके हैं। कोस इनवर्स एक्स की रेंज कितनी होती है? 0 से पाई। तो यहाँ कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है? डी को। ये तो सीधा रेंज पूछा है, तो रेंज आपको याद होनी चाहिए। वो तीनों भाई एक साथ चलते हैं, तो उधर भी देखना। हाँ, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, दोनों के मान निकाल के जोड़ने पड़ेंगे। तो पहले टेन इनवर्स है तो x बराबर मान लेंगे टेन इनवर्स √3। तो टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? √3। √3 का मान कितने डिग्री पर होता है? टेन के 60 डिग्री पर। टेन पाई3, टेन से टेन कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? टेन इनवर्स √3 का तो मान आ गया अपने पास। x का जगह x क्या माना था? टेन इनवर्स x बराबर। दूसरी चीज सेक इनवर्स माना y बराबर सेक इनवर्स, फिर मान रखेंगे -2, कोई दिक्कत नहीं है। सेक y बराबर कितना आ जाएगा? -2। तो सेक का मान 2 कितने पर होता है? सेक 60 डिग्री होता है 2। तो सेक 60 डिग्री यानी पाई3। माइनस है तो हटाना पड़ेगा। सेक किसका साथी है? कोस का। तो सेक पाई माइनस पाई3 से माइनस हटा देंगे कोस की तरह। सेक हट गया, y बचा, y बराबर 2 पाई माइनस, ये क्या बचा? पाई माइनस का पाई3। और ये कितना बचेगा? 2 पाई/। और y क्या माना है हमने? सेक इनवर्स माइनस का 2 बराबर कितना आ गया? 2 पाई/। ये मान लो 1 है, ये मान। अब इन दोनों से क्या बना? तो देखो टेन इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आई अपने पास? पाई3। और इसकी वैल्यू कितनी आई? माइनस तो है ही। इस पूरे की वैल्यू कितनी आई? 2 पाई3। तो 3 लघुत्तम आया, पाई माइनस का 2 पाई है। कितना बचा ऊपर? माइनस का पाई3। और ये उत्तर किस में आ रहा है? बी में। तो ये जो प्रश्नावली के अपने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। 2.1 के जो 14 क्वेश्चन है
उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट जो अपना है थ्योरी, और उसके बाद में उनके क्वेश्चन देखेंगे।